Hello guys, good afternoon. Myself Hanish Sachdeva. Welcome to my channel The गुरुकुल. आज हम अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे. अदानी इंटरप्राइजेस में आपको कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं बांटने वाला हूँ. मैं आपको कोई चार्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ. मैं आपको सिंपल लॉजिक बताने वाला हूँ एक स्टोरी के थ्रू. मैं पहले एक स्टोरी की बात करता हूँ. एक विलेज में लाइक first I told you the story, then I relate with the like stock, एंड उसके साथ मैं रिलेट करूंगा कि चार्ट्स में साइकोलॉजी. पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. स्टोरी के साथ मैं बाद में ये पूरा चार्ट जो है पूरी जर्नी जो है वो मैं रिलेट करता हूँ इसके साथ. एक विलेज में यू कैन से एक विलेज था. विलेज में बहुत सारे चूहे थे. इतने चूहे थे कि विलेज वाले बहुत परेशान थे. आई एम नॉट ए गुड मेरी ड्राइंग जो है इतनी अच्छी नहीं है. ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, तो जस्ट एक ड्राइंग को इतना यू कैन से उसको इतना ध्यान मत देना. बट ये जिस आपको समझाने के लिए है कि अबाउट स्टोरी एंड ऑल द थिंग्स. तो एक विलेज में बहुत सारे चूहे थे. ओके गाइस. तो एक जो ट्रेडर था, ट्रेडर बोल दीजिए, या जिसके पास एक मेंटेलिटी था, उसने देखा कि गांव में बहुत सारे चूहे हैं और गांव के लोग जो से हैं वो ठीक ठाक हैं, जैसे हमारे जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं. कोई ज़्यादा चालाक नहीं है या ज़्यादा ओवर ओवर स्मार्ट नहीं है. तो ही जस्ट थिंक कि उसमें से बिजनेस बनाया जाए. तो उसने क्या किया, उसने सारे चूहों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया. अपने एक लाइक सेल लगा दी. चूहों की सेल लगा दी. पकड़ना खुद भी उसने एक खुद भी कोई एफर्ट नहीं लगाया. उसने एक सेल लगा दी कि जो भी चूहा पकड़ के लाएगा उसको 100 रुपए का दे. 100 रुपए का चूहा जो है वो एक चूहा जो है 100 रुपए का खरीदेगा. ओके गाइस. तो गांव वाले बहुत सारे चूहे थे. एन नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ चूहे थे. तो गांव वाले के पास चूहे आराम से अवेलेबल थे. गांव वाले चूहे पकड़ते और उसको जो है उसको बेच देते. तो गाइज ये जो है साइडवेज, मान लीजिए ये 100 रुपए है. इसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन फेज. ओके गाइस. एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? एक्यूमुलेशन फेज वो होता है जब कुछ भी मार्केट में शोर नहीं होता है. मार्केट बिल्कुल आराम से चल रही होती है. मार्केट बिल्कुल आराम से चल रही होती है. मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है. मैं आपको इसका दिखा देता हूँ. ये मेरा रेंज है. मार्केट शांत हो गए एक रेंज में ट्रेड कर रही है. देखिए ये रेंज. मार्केट तीन टाइप की होती है. एक रेंज, एक जिसको हम साइडवेज भी बोलते हैं. सेकंड होती है मार्केट ट्रेंडिंग. थर्ड होती है जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, चैनल. ओके गाइस. तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट साइडवेज ट्रेड करी, इसको एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं. तो गाइस इसको हम स्टोरी से रिलेट करते हैं. तो गाइस उस जो ट्रेडर था या जो पर्सन था, जो बिग बॉयज बोल सकते हैं, जो बड़े घर बोल सकते हैं, जिसको हम एफ बोल सकते हैं, वो एफ समझ लीजिए कि हमारा वो जो ट्रेडर है जो चूहे खरीद रहा है. ओके गाइस. उसने 100 रुपए में सेल लगाई. सब अपने अपने चूहे बाजार से पकड़ के लाने लगे, उसको बेचने लगे, बेचने लगे, बेचने लगे, बेचने लगे. जो वो मान लीजिए एक डेली में उसको 100 चूहे मिलते थे. यहाँ भी 100 चूहे मिल रहे हैं, 100 चूहे मिल रहे हैं, 100 चूहे मिल रहे हैं, 100 चूहे मिल रहे हैं. उसको अब चूहे मिलने बंद हो गए क्योंकि मार्केट में यहाँ पे विलेज में जो चूहे थे उसकी तादाद थी वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होगी. एक मेरे पास बहुत सारा पैसा है. मैंने पैसा देके वो सारे चूहे खरीद लिए, वो सारे स्टॉक खरीद लिए. अब मार्केट में चूहे कम है. मार्केट में चूहे कम है तो उसके पास जो डेली के मान लीजिए 100 चूहे डेली आ रहे थे. 100 चूहे डेली आने बंद हो गए. अब चूहे आने शुरू हो गए 20, यहाँ पे 50, 50, 50, तब भी रेट वही है. उसने क्या किया, उसने 100 रुपए वाला रेट जो है वो 200 रुपए कर दिया. यहाँ पे उसने रेट 200 रुपए कर दिया. ओके. यहाँ पे उसने चूहे इकट्ठे कर लिए, मान लीजिए 1 करोड़. यहाँ पे 1 करोड़ चूहा इकट्ठा कर लिया. ओके गाइस. अब यहाँ पे रेट उसने कर दिया 200 रुपए. अब 200 रुपए में लोग और एफर्ट लगाने लगे कि 100 वाला चूहा 200 रुपए हो गया. एफर्ट 200, 200, 200 वाला 100 वाला चूहा इधर इस रेंज में 200 रुपए कर दिया उसने, जब क्वांटिटी कम हो गई. अब पहले 100 चूहे आते थे. अब 100 की जगह चूहे आने शुरू हो गए 50, 200 रुपए में. यहाँ उसने चूहे इकट्ठे किए सिर्फ 10 लाख एट द रेट ऑफ 200. ओके गाइस. अब चूहों की तादाद जो है वो किसके पास है? सारे के सारे एफ के पास. ये इसको बोलते हैं हम, ये बिल्डअप फेज.
जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है उसको बिल्डअप फेस बोलते हैं, मार्केट जब बिल्डअप कर रही होती है। अब उसने चूहों का रेट जो है वो इंक्रीज करता रहा, करता रहा, उसने उसको चूहों का रेट पहुंचा दिया 500 रुपीज। 500 रुपीज में सेल ऑफ जो है उसने अपने इकट्ठा कर लिया चूहों का रेट, क्योंकि 500 उसने चूहों का रेट कर दिया। एंड अब गाइस उसने क्या किया, चूहे अब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि सारा चूहा जो है 1 करोड़ 10 लाख चूहा जो यहाँ पे मान लीजिए इस फेज में उसने रेट इंक्रीज करते मान लीजिए 10 लाख यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, जिसकी जो एवरेज पड़ी उसको मान लीजिए 350 पड़ी। ठीक है गाइस, तो हम इसको छोटा सा उसमें ले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे उसने 100 चूहे बाय किए, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए हमारे। यहाँ पे उसने 10 चूहे बाय किए, हम 10 लाख की जगह सिर्फ 10 चूहे कर देते हैं, और यहाँ पे भी उसने 10 चूहे बाय किए। ओके गाइस, अब उसके पास 120 चूहे हैं, टोटल उसके पास 120 चूहे हैं। एंड गाइस नाउ मार्केट में चूहा नहीं है, प्राइस हो गया 500 रुपये। गांव वाले सब लालची हो गए कि हमारे पास 500 वाला लाइक जो रेट है वो 500 रुपये में हम जो है बेच सकते हैं चूहा। अब जो इसके पास चूहे ये थे, इसने 2 पर्सन बुलाए, इसकी एवरेज उसको कितनी पड़ी, मान लीजिए ये 10 और 10 20, इसकी एवरेज उसको पड़ गई 170, मान लीजिए 200 300 250 मान लीजिए 250 प्लस ये उसने जो 100 इकट्ठा किए थे 100, तो उसके बाद टोटल एवरेज पड़ी इसको 125 रुपीज़ की। 125 रुपीज़ की उसके पास जो है टोटल, उसके पास सारे चूहे जो थे 125 रुपीज़ की एवरेज के पास पड़ गए। अब उसने 2 पर्सन अपने थर्ड पर्सन बुलाए, थर्ड पर्सन को बुलाया और थर्ड पर्सन को बुला के बोला कि अब जो है मुझे ये चूहे सेल करने हैं, आप एक काम कीजिए, मार्केट में लोग जो है वो 500 की लालच में जो है मार्केट में बाय कर रहे हैं चूहे, आप उनको धीरे धीरे स्टॉक को बेचते रहिए। अब गाइस, अब यहाँ पे वो चूहे बाय कर रहे हैं कि हम यहाँ पे, क्योंकि पकड़ने नया चूहा उनके पास नहीं है, वो लाइक चूहा बाजार फ्री में जो चूहा उनके पास था पहले, जो मेरे पास मान लीजिए स्टॉक पहले का पड़ा था, नीचे के लेवल पे पड़ा था, या जो मुझे आईपीओ मिला या कुछ भी था, वो मेरे पास चूहा है ही नहीं। अब रेट ऊपर है, मेरी ग्रीड फैक्टर मेरा बहुत ज्यादा है कि मेरा 100 वाला चूहा एकदम से 500 रुपये हो जाए, सबकी माइंड खुल जाता है कि 500 वाला 1000 भी जल्दी पहुंच जाएगा। सेम सेम जो है वो क्रिप्टो करेंसी में हुआ था, जो आप लास्ट में आए थे, तो लास्ट में आने का रीजन यही होता है, जो ट्रेडर जो रिटेलर होता है वो हमेशा लास्ट में ही इसलिए एंट्री करता है। ओके गाइस, एक्चुअली मेरा एक ट्रेड निकल रहा है, सो नो प्रॉब्लम, ट्रेड को छोड़ दीजिए, मैं बाद में ट्रेड को देख लेंगे। तो गाइस इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में मैं आपको फिर बताता हूँ। अब दो पर्सन उसने बुलाए थे, वो ये जो सारे जो इसके पास 120 इकट्ठे हुए थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जो है उनको बेचना स्टार्ट हुआ 500 के हिसाब से। 500 के हिसाब से 500 से लेके उसने 350 तक भी सौदा जो है अपना सारा का सारा निकाल दिया। ठीक है गाइस, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस। अब गाइस ये वापस जो है 100 रुपीज पे वापस आ गया। ठीक है, अब मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो पहले जो लाइक अभी अगर हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी जो भी हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे ट्रेड आपको सिखाया गया ओल्ड स्कूल में, बस $100 क्वेश्चन इज दैट कि जो यहाँ पे परचेज कर रहा था वो अभी भी स्टिल अवेलेबल है या नहीं, या वो अपना सारा का सारा माल बेच के जो है वो फारिग हो चुका है। अब जो है रिटेलर दोबारा से उसको 100 रुपये में भी बाय करें, 120 में भी बाय करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही इज एग्जिट फ्रॉम दैट लाइक दैट ट्रेड। जो ये पहले जो प्लान बन रहा था, जो पहले एक कहानी बनी थी, ही इज नाउ एग्जिट फ्रॉम ट्रेड। तो अभी जो है कहानी मैं आपको जो मार्केट में यहाँ पे कोई भी लाइन खींचने का स्पोर्ट है कि यहाँ से वो दैट, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो सिंपल स्टोरी ऑफ शेयर मार्केट है वो यही यही इसी पे बेस करती है, और कुछ भी नहीं है मार्केट में। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहानी जहाँ पे बिल्डअप हो रही है, आप मिडल में स्टैंड कर रहे हैं, या आप सबसे लास्ट में स्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कहानी दोबारा से क्रिएट हो सकता है कि मार्केट में वो जो बायर था वो वापिस आए और यहाँ पे दोबारा से एंट्री करे, लाइक दोबारा से उसको ये रेट पसंद आए, हो सकता है कहानी दोबारा स्टार्ट हो। बट स्टिल द स्टोरी इज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि फर्स्ट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। ये बेसिक है। बेसिक्स को चार्ट्स के ऊपर ट्रेड करना सिखाना
वो सेकंड आर्ट है, बट जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा कि मार्केट में कहाँ पे आप हो, कहाँ पे खड़े हो, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, मिडल, सेंटर, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फिर बाद में टेक्निकल इज अ सेकंड थिंग, टेक्निकल उसको एंट्री करने में हमारे हेल्प करती है, टेक्निकल हमारे को हेल्प करता है प्रॉफिट बनाने में, टेक्निकल हमारे को हेल्प करता है मनी मैनेज करने में, बट वो सेकंड या सोच लीजिए कि लास्ट जो है वो हमारी हेल्पर है। उससे पहले जो बेसिक्स है, बेसिक अंडरस्टैंड करना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, बेसिक अंडरस्टैंड करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।